नहीं जाऊंगा। आखिर क्या बात है? बात यह है, ये लोग नारा लगा रहे हैं विधायक का साथी पक्का है, लोटा पानी छक्का है। शांत रहिए, कुछ नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, इन्हें बोलने का अधिकार है, ये बोलने दीजिए इन्हें। पक्को साले पक्को, जीत जाएंगे तो तुम्हें बताएंगे पक्को। गली गली में झाड़ू है, लोटा पानी गाड़ू है। गली गली में झाड़ू है, लोटा पानी गाड़ू है। विधायक जी, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर आपके साथ प्रचार में जाऊंगा, जो मेरे उम्र के लौंडे हैं मुझे प्रचार में देख लेंगे, वो अकेले में कहीं पा जाएंगे तो आके मेरा चूतर खो देंगे। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, शांत खड़े रहिए। पक्को साले, जीत जाएंगे, तुम्हारा घर फुकवा देंगे पक्को। गली गली में शोर है, लोटा पानी चोर है। गली गली में शोर है, लोटा पानी चोर है। हाँ, ये जो तुम नारा लगा रहे हो ये मुझे बेहद पसंद आया, क्योंकि हम चोरी न करते, डकैती न डालते, हरियर पेड़ न कटवाते, गांव में बलात्कार न करवाते, तो हम नेता कैसे होते? दीनानाथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का नेता कैसा हो, दीनानाथ कैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, लाल घोड़ा जीतेगा। हारेगा भाई हारेगा, काली कुतिया हारेगी। जी, लगता है हमारी तुम्हारी सीट खतरे में है। ये लोग नारा लगा रहे हैं जीतेगा भाई जीतेगा, लाल घोड़ा जीतेगा, और आप तो घोड़े पर नहीं, वो पर कुत्ता पे खड़े थे ना। ये कुतिया कब से हो गई? अरे यहाँ की जनता बिगड़ चुकी है। यहाँ हम लोगों को केवल 10% वोट मिलेगा और 90% वोट मास्टर दीनानाथ की झोली में जा रहा है। आइए हम लोग चलते हैं, रामपुरा की जनता हमारा इंतजार कर रही है। हम वहाँ की मीटिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचेंगे। लेकिन ये जी, हम लोग वहाँ पहुंचकर इस तरह से जनता के बीच में वोट नहीं मांगेंगे। हम लोग वहाँ पहुंचकर गीत के माध्यम से समझाएंगे कि आपके क्षेत्र में हम कौन से विकास कार्य करेंगे। आइए हमारे साथ चलिए। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। आप लोग हटिए, पीछे हटिए, क्योंकि नेताजी आ रहे हैं। आप लोग पीछे हट जाएं। बैठ जाइए भाइयों, बैठ जाइए। हाँ हाँ, विधायक जी आए हुए हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठ जाइए भाइयों। हम जानते हैं आप लोग काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन हम लोग देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, और हमारा पीए अभी आप लोगों को गीत के माध्यम से समझाएगा हम आपके क्षेत्र में कौन से विकास कार्य करेंगे। पीए जी, बताइए इन लोगों को। क्यों नहीं? मेरे प्यारे भाइयों, अब की बार हमारे नेताजी जो काम आप लोग के लिए सोचा है, हम गीत के माध्यम से बताते हैं। अरे आएगा चुनाव, फिर आई गई नेताजी। हाँ हाँ भैया। अरे आएगा चुनाव, फिर आई गई नेताजी। अरे बन के बाहर रुपया दिखाए गए नेताजी। बन के बाहर रुपया दिखाए गए नेताजी। बन के बाहर रुपया दिखाए गए नेताजी। आएगा चुनाव, फिर आई गई नेताजी। आएगा चुनाव, फिर आई गई नेताजी। बन के बाहर रुपया दिखाए गए नेताजी। बन के बाहर रुपया दिखाए गए नेताजी। बन के बाहर रुपया दिखाए गए नेताजी। बका
जीत गईला पाई गईला कुर्सी, जहिया से जीत गईला पाई गईला कुर्सी, जहिया से जीत गईला पाई गईला कुर्सी, जहिया से जीत गईला पाई गईला कुर्सी, छोटी कुर्ता ऊपर से लहराई लहरा जरसी। जनता का लूट के आजाद गए नेताजी, जनता का लूट के आजाद गए नेताजी, सबके बाहर रुपया दिखाई बन के बाहर रुपया दिखाई गईला नेताजी, बन के बाहर रुपया दिखाई गईले नेताजी। फ्री में पढ़ाई होगी फ्री में दवाई, 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 चप्पा चप्पा रोड बन जाए, चक्का चक्का रोड बन जाई। बुद्धा पेंसिल बुद्धा और बुद्धि को दिलाएंगे, बुद्धा पेंसिल बुद्धि और बुद्धा को दिलाएंगे, जवन नहीं किया कोई करेंगे, जवन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे, जवन नहीं किया कोई करके दिखाएंगे। पिए जी, यहाँ की जनता खुश है, यहाँ हम लोगों को वोट मिलेगा। क्यों नहीं, हमें यहाँ वोट मिलेगा, मगर मास्टर के विषय में सोचो क्या होगा। पिए जी, आइए सबसे पहले हम अपने घर चलेंगे, उसके बाद मास्टर दीनानाथ के बारे में सोचेंगे। मास्टर दीनानाथ टिकट खरीद कर चुनाव मैदान में आ गए हो, देखना हम तुम्हारे लिए ऐसा जाल बिछाएंगे, ऐसी चाल चलेंगे, कहीं हमारे चंगुल में फंस गए तो कसम है चोटिया की हम उनका जीवन बर्बाद कर देंगे। आइए हमारे साथ। चलिए चलिए विक्रम सिंह, अब आप थाने पर जा सकते हैं, वक्त आएगा तो फोन करेंगे, आ जाना। ठीक है। लो चल रहा हूं हम भी नेताजी के साथ उनके हवेली पर। मम्मी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सदा सुहागन रहो प्रिय बिच्छू रानी, सदा सुहागन रहो। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा बंटाधार, झुक जियो। चाचा लोटा पानी। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरे बेटा बंटा। प्रिय बिच्छू रानी, कहिए स्वामी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा प्रिय, ऐसा मालूम पड़ता है कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि मैं जनता के बीच जहां जहां गया हूं मास्टर दीनानाथ की जय जयकार हो रही है। ऐसा मालूम पड़ता है प्रिय कि अब की बार हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन स्वामी, तो बहुत आपकी बेइज्जती होगी, इसके लिए कोई उपाय आप सोचिए। प्रिय, मैंने उपाय सोच लिया है। देखिए, मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है जिसका नाम सीता है, जो इस समय इंटर पास कर चुकी है, और अपना बेटा बंटाधार है। क्यों ना हम लोग पूरे परिवार सहित उनके दरवाजे पर जाकर दोनों की रिश्ते की बात किया जाए। प्रिय,
अगर इस रिश्ते को मानकर वो लोग शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो देखना हम उनके लिए ऐसा जाल बिछा देंगे, ऐसी चाल चलेंगे, कहीं मास्टर दीनानाथ मेरे चंगुल में फंस गए तो कसम है चोटिया की उनका जीवन हम बर्बाद कर देंगे। गरीब मास्टर दीनानाथ की बेटी के साथ तो अपनी शादी हरगिज नहीं करूंगा। आखिर बेटा क्यों? वो इसलिए चाचा जी कि मुझे लड़की चाहिए तो केवल अप टू डेट जींस पैंट चड्डी पानी वाले। अरे तू पहले ही विधायक जी, ये आपका बेटा है? अरे कोई शक्ल लगता है ये सारा छिनारा का बेटा है। बेटा बंटा ढार, इधर आओ। देखो बेटा, हम तुम्हें ठेठ हिंदी में समझाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया देता हूं तो तुम 3rd डिवीजन पास हुए हो। सही बात है। और नई नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो, अपने दोस्तों को नाश्ता कराते हो, चाय पानी कराते हो। 5-5 हजार का बिल देकर आता हूँ, मैं देकर आता हूँ। ये भी सही बात है। और मोटरसाइकिल को तोड़ कर लाते हो, सुबह उसका केला खा लेते हो। बेटा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। मतलब ये चुनाव का माहौल चल रहा है। बेटा बंटा ढार, कुछ पाने के लिए कुछ खोदना पड़ता है। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है और अपना सीट खतरे में है। अगर हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो ये सब पैसा कहां से आएगा? इसलिए बेटा तुम मास्टर की बेटी के साथ में शादी कर लो और उसके बाद जब शादी हो जाएगी तुम्हारी, उसी दरमियान में चुनाव भी रहेगा। अगर हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तब। अरे तब क्या होगा चाचा जी? तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ चाचा जी, मुझे लड़की चाहिए तो केवल अप टू डेट जींस पैंट एंड ऊंची सैंडल वाले मिलेगी। मगर शादी के लिए हाँ करो बेटा। जी चाचा जी, अगर यही बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश शाबाश बेटा बंटा बहार। हाँ बंटा ढार। नेताजी आपका बेटा तैयार है शादी करने के लिए। प्रिय बिच्छू-रानी, आइए हम लोग इसी वक्त पूरे परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के दरवाजे पर जाएंगे और देखना प्रिय, हम वहां पहुंचकर झूठा नाटक भी करेंगे। कैसा नाटक? प्रिय देखना, हम वहां पहुंचकर उनके सामने हाथ जोड़ेंगे, उनके पांव पड़ेंगे, शादी करने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे। आइए पिताजी आइए, आज अपने स्कॉर्पियो गाड़ी में खुद चलाऊंगा। क्या बात है? नेताजी जी, बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा न हो आप मेरी बात सुनकर नाराज हो जाएं। नाराज वाली क्या बात है? अगर आप सही बात कहेंगे तो मुझे अच्छी लगेगी, अगर गलत बोलेंगे तो चाटा मारूंगी। मुझे यकीन है कि नाराज नहीं होंगे। वो कौन सी बात है? जो नेताजी हैं, हाँ, त्रिलोकीनाथ जी, ये तो मैं जानती हूँ। कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, बड़े बड़े होटल में चले जाते हैं। अच्छा। 1-1 महीना 2-2 महीना वापस नहीं आते हैं। ये खान के ठंडी परत यह है, तुम्हारी जवानी कैसे बीतत हुए? अरे मैं बिता लेती हूँ। देखो बिच्छू रानी जी, मैं आखिर हूँ किस लिए? न तो मुझे चुनाव लड़ना है, हाँ, न तो नेतागिरी करना है। मैं नौकरी कर रहा हूँ
तो केवल तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात करते हो? सच, ये बात किसी से कहना नहीं। आई लव यू। वाह, तूने तो मेरी मन की बात कही। मेरे विधायक जी एक एक महीना 2-2 महीना घर पे नहीं आते हैं। मैं क्या करूं? मैं अकेले घर में रहती हूँ और मेरा भी जी नहीं लगता। नेताजी जी, आज अच्छा मौका है, हमने अपने दिल की बात कह दी। ये बात किसी से बताना मत, और ये सब बड़ों घर में होता रहता है। चुप्पी वाली बात ना। आज मौका अच्छा है, न बेटा बंटा ढार है न त्रिलोकी नाथ है। आज हम अपनी बात तुमसे अवश्य करेंगे। जो आपकी इच्छा। आई लव यू। आई लव यू। जय हो परमदेव महाराज। हमार कल्याण करो महाराज, ये ठंडे बरर जाएगी। नेताजी जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और ताकते रहते जिनको साझ सवेरे, बस याद देखो नैन ये तेरे, नैनों में बस याद देखो नैन ये तेरे। मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गई चैन, मेरे दिल का ले गई चैन। अरे बेटा, मेरे आँख में कुछ पड़ गया था। चल निकल यहाँ से, निकल। ठीक है, निकल यहाँ से। जा रही हूँ। माने चाचा जवाहरलाल नेहरू, इधर आगे बढ़ो। साला मटक मटक कैसे चाल चल रहा है, जैसे स्वर्गीय श्री देवी। देखो चाचा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए ये सब क्या हो रहा था? वही बच्चा, जो तुमने देखा ये सत्य है। सत्य है कि जो तुम्हारी माँ है ना, हाँ, ये रिश्ते में हमारी भौजाई है, और मैं भौजाई के साथ बातें नहीं करूंगा है, या मजाक नहीं करूंगा, या उनको खोदूंगा नहीं, तो मेरा काम उनका काम कैसे चलेगा? अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई बातें करूं या मजाक करूं या उनको खो दूं, तो मौके पर रहा करो तो अपना मुंह घुमा लिया करो। मैं अपना मुंह घुमा लिया करूं? अरे है चाचा जी, यह बात मेरी कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद अगर मेरी माँ के साथ कोई भी मजाक किया तो तुम्हारे ऐश तो जा रहा हूं, मगर आइंदा के लिए
के साथ मत करना। मेरी माँ के साथ कोई भी मजाक। हे ब्रह्मदेव महाराज, हे काली मैया, हे दुर्गे माई, हे हनुमान स्वामी, हे गणेश भगवान, हे नाग देवता, जहाँ कहूँ होते का सारे का फार खाते हो। यार मर जात हमार लैसन बन जात। जैसे किंचा में टावर भिड़ाएं तैसे सारा के फाट पड़ा। काजनी हकई निगैया महतरिया के ऊपर रही। वही चाहे जवान जवान, जब तक हम बिच्छू रानी का पटाई न लिया तब तक माना बना। आज चलतहन उनके पीछे पीछे लाग रहा अब पीछे बुलोरो बैठा और जैसे मौका पाओ तैसे चौका मार के चल दिया। अरे बिच्छू रानी, अरे बिच्छू रानी कहो तो बेटा भोला अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने गया है। अभी आता होगा, तब तक मैं बैठ कर इंतजार करता हूँ। बेटा भोला। जी पिताजी। तुम अपने दोस्तों के साथ वोट मांगने के लिए गए थे, जनता का क्या माहौल है बताओ तो। पिताजी, मैं जिस समय जनता के बीच में पहुंचा और आपके विचारों को जनता के सामने रखा तो जनता कहने लगी, भाई भोला इस बार चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी अवश्य जीतेंगे। जी हाँ पिताजी, आप इस बार अवश्य जीतेंगे। जी हाँ पिताजी। लेकिन बेटा भोला, पिताजी सामने से देख तो किसकी गाड़ी आ रही है? ये तो गाड़ी मंत्री जी की है। मंत्री जी की? जी हाँ। अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। जी, तुम्हें दौड़ा तो नहीं आता क्या? नहीं, दौड़ा नहीं आता। अरे चिपक रहे हो जैसे छिपकली। ठंडी ज्यादा है ना, तो कुछ नहीं होगा। ये बताओ, अब की बार बच्चों की पढ़ाई कैसी रही? अच्छी। अच्छा। और भोला बेटा ठीक हो? चाचा जी नमस्ते। खुश रहो, जब तक मन कहे तब तक। ये कैसा आशीर्वाद है चाचा जी? अरे बेटा, ये फार्मी आशीर्वाद है। अच्छा। ये बताओ, कॉलेज में जाते थे, पढ़ाई वाली ढंग से की? जी हाँ। अच्छा, कौन से विजन से पास हुए? चाचा जी मैं इंटर पास हुआ हूँ। वाह, इंटर पास हो गए जी। मतलब बगिया उगिया जाते रहे हो? अरे चाचा जी, जब बाग में घूमने जाता तो पास कैसे होता? नहीं, चौसा और दशहरी में नहीं लगता। अरे चाचा जी, आप क्या बात करते हैं? तो कोई बात नहीं। देखो, हम लोग प्रचार में निकले थे और दिमाग में छोटी सी बात आ गई और गाड़ी अब अचानक तुम्हारे दरवाजे ले आए हैं। जब आ ही गए हैं, कुछ बैठने उठने की व्यवस्था कराओ बेटा। चाचा जी देखिए, हमारे यहाँ 3 कुर्सी और 1 खटिया है। कुर्सी तो नेताजी के लिए लगी हुई है और खटिया आज सुबह टूट गई। हाँ चाचा जी, आप ऐसा करिए, यहीं बैठ जाइए।
भुइया माँ। बताओ, नेताजी के पिए कम से कम 5 लाख रुपया जेब में धरे हन, एक ठो रिवाल्वर खोसे हन, 2 डिब्बी सिगरेट धरे हन, आई मौसिया सेट मोबाइल ले हन, नोकिया सेट। हाँ नोकिया सेट कम से कम 75,000 के आई। अब बैठी कहाँ भुइया माँ। देखिए चाचा जी, हमारे पास मजबूरी है इसलिए कह रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम भुइया बैठ जाए। अच्छा एक रोड़ी गुड़ मंगाऊ, पानी पत्ता करी भवानी जाए। चाचा जी आप पहले बैठिए तो। खूब इज्जत के हो जवान। बीए जी, और ऐसी इज्जत कहीं पाओगे भी नहीं। अरे भैया ठीक से तो बैठो। कैसे बैठो यार? अरे पता नहीं लीपा सहीता है कि वैसे ही बा। कच्चा घर है ना इसलिए। अच्छा चलो। तंबाकू? देखो भैया मैं तंबाकू नहीं खाता हूँ। अरे जब तंबाकू नहीं खाता तो चूना की क्या जरूरत है? मैं क्या देख रहा हूँ? मंत्री जी अपने परिवार के साथ मेरे द्वार पर आए हुए हैं। मंत्री जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंत्री जी मुझको बतलाओ मेरे द्वार पे कैसे आए हैं और क्या काम हमारे लायक है, तशरीफ यहाँ जो लाए हैं, क्या काम। कैसे अचानक आप पहुंचे, आने का कारण बतलाओ और हाजिर हूँ सेवा करने को। मंत्री जी हाजिर हूँ सेवा करने को, जो सेवा हुआ हो बतलाओ। हाजिर मंत्री जी आप कैसे अचानक हमारे द्वार पर आ गए? मास्टर साहब, हम आपके दरवाजे पर बहुत खास काम से आए हैं। सुनिए हमारी बात। बताइए। रिश्ता बनाने के खातिर मैं द्वार तुम्हारे आया हूँ। ओ आप है बड़े किस्मत वाले। वो कैसे? आप है बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधी बनाने आया हूँ। आप बड़े किस्मत वाले, तुम्हें समधी बनाने आया। किस्मत वाले बड़े हम समधी बना। बेटी की करो शादी बेटे संग। मास्टर साहब, हमने सुना है आपकी बेटी इंटर पास है। हाँ इंटर पास। मेरा बेटा बंटाधार बीए पास है। बेटी की करो शादी बेटे संग, फरियाद यही मैं लाया हूँ। फरियाद यही मैं लाया हूँ। ठुकरा देना ना बात मेरी, ठुकरा देना ना बात मेरी।
मंत्री जी, इसका मतलब कि आप ईंट की दीवार से पत्थर की दीवार जोड़ना चाहते हैं?